क्या रसिया भारत के साथ कभी धोखा कर सकता है? क्या रसिया चाइना या पाकिस्तान रसिया के आगे इंडिया रसिया की दोस्ती फीकी पड़ सकती है? दोस्तों, हर कोई चाइना की कूटनीतियों को जानता है। किसी भी काम को करने के पीछे चालबाज चीन का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। हाल फिलहाल में विस्तारवादी चीन ने दो मुस्लिम कंट्रीज के बीच 7 साल की सबसे बड़ी दुश्मनी को खत्म कर दिया। जिस काम को अमेरिका जैसा पावरफुल देश न कर सका, उससे चाइना के बीजिंग ने इन दोनों देशों के बीच शांति दूत बनकर कर दिखाया। तकरीबन 7 साल की कड़वाहट के बाद ईरान ने आज सऊदी अरब के रियाद में अपना एम्बेसी खोल दिया है। चाइना मुस्लिम कंट्रीज के साथ काफी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी खाड़ी देशों के 4 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां पर वो कतर, बहरीन, ओमान आदि के नेताओं से मिले थे। आखिर इस्लाम को न पसंद करने वाला चीन मुस्लिम कंट्रीज से इतनी दोस्ती, इसमें शी जिनपिंग की क्या मंशा हो सकती है? दोस्तों, दरअसल चाइना भारत के कई सहयोगियों को अपनी ओर खींचना चाहता है। भारत और सऊदी अरब की दोस्ती और व्यापारिक रिश्ते काफी पुराने हैं। सऊदी अरब भारत के लिए एक मुख्य तेल सहूलियत उपभोक्ता है और भारत सऊदी अरब से कई प्रकार के सामान जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, पर्यावरण तकनीक और चिकित्सा उपकरण इंपोर्ट करती है। भारत की कई मुख्य कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सऊदी अरब से पेट्रोकेमिकल्स और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। सऊदी अरब इन दिनों आईपीएल के मालिकों की मदद से दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग शुरू करना चाहता है। दरअसल बॉलीवुड और क्रिकेट ये 2 चीजें हैं जिससे सऊदी अरब और भारत के रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अरब के विदेश मंत्री फरहान अल सौद ने कहा था कि भारत के साथ रिश्ते अब और भी मजबूत हुए हैं, लेकिन चाइना सऊदी से काफी नजदीकियां बना रहा है। इन दोनों देशों के बीच करीब 30 इन्वेस्टमेंट समझौते पर 10वें अरब चीन सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पहले दिन ही लगभग $10 बिलियन की डील को अंजाम दिया गया है। चाइना उन देशों के ज्यादा करीब होता है जिनके भारत के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। चाइना और सऊदी की दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हाल ही में हुए G20 बैठक में सऊदी अरब ने आने से मना कर लिया। पाकिस्तान ने भी आपत्ति जताई। तुर्की और मिस्र ने भी अपने किसी अधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए नहीं भेजा था, जिसका कारण चाइना को माना जा रहा है। दोस्तों, अगर रसिया और चाइना की दोस्ती की बात करें तो रसिया चाइना को काफी हद तक तेल देता आया है। चीन के विमान निर्माण उद्योग में रसिया ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। खासकर रसिया यूक्रेन वॉर से ये दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। भारत हथियारों के लिए काफी हद तक रसिया पर निर्भर है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी तरह से चालबाज चीन रसिया से दोस्ती कर रसिया को इस बात पर मना ले कि मुसीबत के समय रसिया भारत को हथियार न दे, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी संकट पैदा कर सकता है। चाइना सिर्फ सऊदी अरब और रसिया के करीब ही नहीं जा रहा, बल्कि भारत के कई पड़ोसी देश जिसमें श्रीलंका, नेपाल भी शामिल है। इन सभी देशों से चाइना अपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। चाइना नेपाल को कर्ज दे रहा है। नेपाल में चाइना रोड, रेलवे और हाइड्रो पावर प्लांट्स को लगा रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चीन विशाल पोर्ट सिटी बना रहा है। ड्रैगन ने श्रीलंका को कर्ज, वित्तीय मदद और व्यापार का प्रोत्साहन भी दिया है। दोस्तों, एक तरफ जब भारत चीन और रूस की दोस्ती को देखकर चिंतित है, तो दूसरी तरफ भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब होता देख रूस को खलती रही है। भारत उस कोड का हिस्सा भी है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं। रूस और भारत एक दूसरे के बेहद करीब रहे हैं। जब से यूक्रेन युद्ध की संघर्षशीलता बढ़ी, वैश्विक समुदाय ने रूस के प्रति आलोचनाओं के दबाव को बढ़ाया है। हालांकि भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्यूट्रलिटी बनाए रखी है। इन सभी कारणों के कारण रूस ने निरंतर भारत को सस्ते मूल्य पर कच्चा तेल बेचने की प्रणाली अपनाई है। इसके साथ ही भारत और रूस की दोस्ती पर बुरी नजर रखने वालों को रसिया ने रूसी विदेशी नीति दस्तावेज के द्वारा करारा जवाब दिया है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त रूसी विदेश नीति दस्तावेज में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है विशेष रणनीतिक साझेदारी के गठन को जारी रखेंगे। और इसके अतिरिक्त तो उसने कहा है कि भारत के साथ रूस तथा दोनों देशों के लाभदायी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, इस दस्तावेज को ऐसे समय में जारी किया गया जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ही दिनों पहले रूस की यात्रा की थी।